हेलो एवरीवन, आज हम जेएमआई स्टडी पॉइंट में हिस्ट्री का ये जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है ये डिस्कस करेंगे। कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से रिलेटेड है ये भी पढ़ेंगे। क्वेश्चन ये यहाँ पर 8-9 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 70 मार्क्स का पेपर है, 3 आवर्स का है। इनमें से 5 क्वेश्चन करने हैं, कोई भी 5 जो आपको ईजीली आते हो। दिल्ली सल्तनत को मजबूत करने के लिए बलबन ने क्या कदम उठाए? राजत्व के सिद्धांत के विशेष संदर्भ में इस पर चर्चा करें। ये दिल्ली सल्तनत वाला टॉपिक है। ब्लॉक फर्स्ट और सेकंड जो है उसमें ये चैप्टर आपको मिल जाएगा। चैप्टर 1 और 2, चैप्टर 2 में एग्जैक्ट आपको ये बलबन वाला टॉपिक मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपने शासनकाल में कौन सी प्रमुख नीतियाँ और सुधार लागू किए? मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बहुत आता है एग्ज़ाम में। मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने अपने शासनकाल में आर्थिक नीति, भूमि सुधार, बाजार नीति, आर्थिक नीति, इस तरह से बहुत सारे सुधार किए थे। तो इन दोनों के शासनकाल में जो डिफरेंस थे वो बताया, वो आपको यहाँ पर बताना है। ये आपको मिलेगा चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में। सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको चैप्टर 3 और 4 में मिलेगा। और टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो हम पेपर को सॉल्व इजीली कर सकते हैं। जो टॉपिक मैं आपको बता रही हूँ, जिस चैप्टर में मौजूद है जिस क्वेश्चन का, उसमें बस आपको वही प्रैक्टिस करनी है। दिल्ली सल्तनत में एकता प्रणाली के विकास का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। एकता प्रणाली एक ऐसी प्रणाली थी जो इल्तुतमिश ने दिल्ली में जब शासन किया तो उसने लागू किया था। एकता प्रणाली इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में एकता प्रणाली लागू किया। और एकता प्रणाली जो अपने जितने भी राजा थे, जैसे इल्तुतमिश और इल्तुतमिश के बाद बलबन जो था, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट राजा माना गया है दिल्ली सल्तनत में। इन्होंने क्या किया, जिन जिन क्षेत्रों को दिल्ली में अपना विजय प्राप्त किया, उन सब के प्रशासन को, क्षेत्रों को और इलाकों को अलग अलग बांट दिया, छोटे छोटे राज्यों में, छोटे छोटे प्रांतों में। उन बंटवारे को ही एकता प्रथा या एकता प्रणाली कहा गया। तो ये आपको मिलेगा चैप्टर 2 में ही मिलेगा ये भी आपको, एकता प्रणाली। भारत में चिश्ती सिलसिले के विकास पर संक्षेप में चर्चा करें। भारत में इसकी लोकप्रियता के क्या कारण थे? अब चिश्ती जो है ये भी अफ़गानिस्तान के एरिया में एक चिश्ती नाम का संप्रदाय रहता है, जिसे चिश्ती संप्रदाय कहते हैं। जिधर राजस्थान और अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ये सब थोड़ा आपका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती आपने सुना ही होगा। चिश्ती एक नगर है जिसके नाम पे चिश्ती, उनके वहाँ के लोगों के और वहाँ के जितने भी सूफ़ी संत हैं उन पर चिश्ती उनके सरनेम में जुड़ जाता है। तो इसके विकास के बारे में आपको चर्चा करने को मिलेगा इस चैप्टर में। चिश्ती संप्रदाय आपको ये मुग़ल शासन में पढ़ने को मिलेगा। ये जो चिश्ती संप्रदाय है, ये चिश्ती एक शहर था अफ़गानिस्तान का। वहाँ के जो सूफ़ी थे उनके नाम के आगे चिश्ती जुड़ गया, जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिनको आज भी लोग पूजते हैं, उनकी दुआ करते हैं, ज़ियारत करते हैं। तो चिश्ती और उसको वो एक तरह से सिस्टम से वो चलता गया सीक्वेंस वाइज, उसको सिलसिला कहते हैं। जब एक चीज़ का ट्रेंड चलते जाते हैं उसे सिलसिला कहते हैं। तो ये उसका विकास क्रम हुआ मुग़ल शासन काल में। जैसे सबसे ज़्यादा अकबर के काल में, अकबर ने कहा जाता है कि अकबर 14 बार ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गया था। ये आपको मुग़ल शासन के बारे में पढ़ने को जो टॉपिक है आपका चैप्टर 9-10 में, तो आप इसके बारे में पढ़ेंगे। विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक संरचना जो है आपकी, ये भी आपकी दक्षिण भारत के बारे में है। ये आपके बुक में है, यहाँ पर ब्लॉक 3 में चैप्टर 6 चैप्टर 7 में, इसमें आपको इसका आंसर मिलेगा विजयनगर का। मुग़ल चित्रकला की मुख्य विशेषता बताएं। अब मुग़ल चित्रकला की जो है वो आप मुग़लों के बारे में देखेंगे चैप्टर 16 में, लास्ट चैप्टर। शिवाजी के अधीन मराठा राज्य के उदय और संगठन की रूपरेखा।
शिवाजी के अधीन मराठा राज्य के उदय और संगठन की रूपरेखा। अब शिवाजी महाराज के बारे में हम मुग़ल प्रशासन के बाद ही पढ़ते हैं चैप्टर 14 में कि किस तरह से मराठी भाषा बोलने वाले महाराष्ट्र के जो राजा थे शिवाजी और उनका प्रशासन किस तरह से रहा। मुग़ल साम्राज्य में के पतन से संबंधित सिद्धांत बताएं। अब मुग़ल साम्राज्य का जो पतन है वो किस तरह से हुआ, इसके बारे में लास्ट ब्लॉक में 2 चैप्टर दिए हैं, ब्लॉक 6 में 15 और 16। उसमें आपको मुग़ल साम्राज्य का पतन क्यों हुआ। लास्ट सबको ही पता होगा कि औरंगज़ेब जो था मुग़ल पीढ़ी का राजा था, जिसके ख़राब शासन की वजह से, उसके अत्याचार की वजह से उसका जो मुग़ल काल जो था, मुग़ल शासन, वो पतन होता चला गया। क्योंकि एक ऐसे राजा के शासन में जो देश को अच्छे से चलाए, शक्तिशाली सेना हो, लेकिन लोगों का समर्थन भी हो उसके साथ, लोग उसके साथ दें, उसी राजा को लोग ज़्यादातर लंबे समय तक रखना चाहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है मुग़ल साम्राज्य का पतन, दूसरा रीज़न ये था कि मुग़लों ने अंग्रेज़ों के हाथों व्यापार का काम शुरू कर दिया। तो अंग्रेज़ों ने सारी चीज़ों पे धीरे धीरे व्यापार के नाम पे कब्जा करने लगे और इस तरह से मुग़ल जो है वो धीरे धीरे उनका पतन हो गया। लास्ट मुग़ल शासक जो है बहादुर शाह जफ़र हैं, लेकिन मुग़ल पीढ़ी में लास्ट नाम हम जो पढ़ते हैं वो औरंगज़ेब तक ही पढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन है, जिनमें से किसी 2 पे आपको नोट लिखने हैं। ज़ियाउद्दीन बरनी, आईने अकबरी, शिवाजी प्रशासन, मुग़ल कुलीनता। यहाँ पर आईने अकबरी से आपको पता चल रहा है, आईने अकबरी से पता चलता है कि अकबर के बारे में है। शिवाजी प्रशासन जो है वो शिवाजी महाराज के बारे में है, मराठों का जब उदय हुआ उनके बारे में चैप्टर 14 में है। मुग़ल कुलीनता, ये भी आपका मुग़ल साम्राज्य से ही रिलेटेड है, ये आपका मिल जाएगा आपको ब्लॉक 4 में चैप्टर 9 और 10 में। तो ये है आपका पूरा BHIS 2 का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है। इसमें जो चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन दिए हैं वो सभी चैप्टर्स के नाम मैंने आपको बता दिए। आप चाहें तो इनके आंसर्स उन्हीं चैप्टर्स के टॉपिक्स को पढ़ के कर सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं एग्ज़ाम के लिए। सो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।